brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कहीं ना कहीं सरकार एक लिपापोती कर रही है। जो जेवर में एयरपोर्ट बना वो हरियाणा में बनना मंजूर था। जो बाहर के लोग लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, चाहे वो एसडीओ की लिस्ट थी, लोगों ने वोट भी मांगे गई ना उस पर, उसमें 48 जो एसडीओ थे वो बाहर के थे। ऐसे ही अभी असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट आई, उसमें भी 49 में से 28 बाहर के हैं। ऐसी एचसीएस की भर्ती हुई थी, उसमें 35 लोग बाहर के थे। ये हरियाणा एक प्रदेश है जिसमें कोई भी भर लेता आगे। थैंक यू स्पीकर सर। सर मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सरकार को एक तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा बजट आया है, इस बजट में 352 करोड़ का कर्जा हो गया। 2014 तक ये 70 करोड़ का था। चलो कोई बात नहीं, आज हमने ये देखना चाहिए कि हमारी टोटल बोरोइंग्स कितनी है, वो 34% है और उनको रीपेमेंट के लिए हम लोन ले रहे हैं, ब्याज पे ब्याज भर रहे हैं, वो 30% है। ये भी देखी जाए। आज हमने हमारी सीरियसनेस देखनी चाहिए। अभी जैसे हमारे से पहले जो स्पीकर साहब सबने उठाया भी है कि भाई 6500 करोड़ की 215 ऐसी योजनाएं हैं जिन पे जो मनी स्पेंड होनी थी, जो खर्चा होना चाहिए था, प्लान्ड बजट था, वो खर्च नहीं हुआ है। इसमें या तो सरकार खर्च करवाना ही नहीं चाहती थी या अधिकारियों ने काम नहीं किया। तो ये एक सरकार की सीरियसनेस पे कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते। 6500 करोड़ रुपए एक तरीके से बर्बाद हो गए, जहां लगने थे वहां नहीं लगे। क्योंकि कहां ये ट्रिपल इंजन जो है, आज को सोचना चाहिए वो ट्रिपल इंजन हो गए, पर इंजन में हॉर्स पावर ज्यादा होगी, दिशाहीन होगी। ऐसे ही स्पीकर सर, आज एक क्वेश्चन लगा था कि कितना कृषि जो हमारे किसान उनके ऊपर कर्ज है, उनके ऊपर है 60 करोड़ का कर्ज। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। सरकार ने कहा कि वो मेरा पानी मेरी विरासत, अच्छा है आपने पैसे बढ़ाए, 7 से 8 हजार कर दिए, धान की सीधी बिजाई के लिए भी आपने बढ़ाए, मगर क्या ये पैसा जहां तक पहुंचना चाहिए? मैं आपका ध्यान हमारे लांबा, खेड़ी, खरक, ये हमारे ऐसे गांव हैं जहां पर किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी मांग हो किसानों की, सरकार कोई नई डिमांड, कोई नई चीज लेके आती है तो लोग अप्लाई करते हैं। पोर्टल पे उन लोगों ने पंजीकृत करा रखे है, आज तक उनके पैसे नहीं आए। ऐसे ही सरकार ने कहा कि भाई महिला दिवस पर हमने 1 लाख रुपये महिलाओं को दिए हैं, लेडी फार्मर्स को डेयरी खोलने के लिए। स्पीकर सर, इसको बढ़ाने की जरूरत है। 1 लाख में तो कटड़ी को नहीं आंदी, महज बहुत महंगी हो रही है। तो सरकार ने, मेरा एक सुझाव है कि सरकार ने, जैसे केंद्र सरकार किसान निधि बनाती है, क्योंकि हमारा किसान अपनी मर्जी से कर्ज में नहीं है, सरकार की नीतियों की वजह से कर्ज में, तो किसान निधि जैसी केंद्र की ऐसी स्टेट गवर्नमेंट को भी मदद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं लोन्स को वेव ऑफ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो इसमें यूज नहीं हुई, 215 स्कीमों में, जिसमें किसान का फायदा होता। तो स्पीकर सर, ऐसे ही अगली बात जो हमारी सरकार, इनने कहा भाई एयरपोर्ट बना दिया हिसार में। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो एयरपोर्ट किस नाम से है? सरकार ने कहा कि वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से है, मगर लाइसेंस जो आया है हिसार एयरपोर्ट के नाम से आया है, और ये एयरपोर्ट बहुत पहले से बना हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार एक लिपापोती कर रही है। जो जेवर में एयरपोर्ट बना वो हरियाणा में बनना मंजूर था। उससे आप ये देख सकते हो कितना बड़ा एयरपोर्ट, कितना बड़ा नुकसान स्टेट को हुआ। अगर जो वो एयरपोर्ट जहां भी था हरियाणा में था वहां बनता, हिसार को भी फायदा था, मैम में था, मैम वालों को भी फायदा था, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता, कितना रेवेन्यू जनरेट होता, वो जो रेवेन्यू होता वो हरियाणा वालों के लिए काम आता। ऐसे ही आगे मैं आपका ध्यान, सरकार कहती है कि भाई पीएम गति शक्ति योजना के तहत हम ऐसा पोर्टल यहां बनाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सचमुच हमने गति की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो हमारे हल्के की है, उसको भी गति देने की जरूरत है। जैसे महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज, महाराणा प्रताप जी की जयंती पे सरकार, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी भी थे, राजौंद में आए थे, चीफ मिनिस्टर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी थे, राजनाथ सिंह जी भी थे। गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने मंजूर किया था फॉर बॉयज, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। ऐसे ही खरक पांडवा से लेके
एनएच खरक पांडवा से लेकर के ड्रेन के साथ एक सड़क है, कलायत अनाज मंडी तक जाती है। कभी तो मार्केटिंग बोर्ड वाले ये कहते भाई ये इरिगेशन वाले बनाएंगे, कभी कहते पंचायत विभाग वाले बनाएंगे। अगर जो ये सड़क बनती है तो मंडी तक जाने का रास्ता आसान होगा, शहर में भीड़ भी कम होगी। ऐसे ही आईटीआई की बहुत सख्त जरूरत है हमारे जखोली गांव में, क्योंकि कई गांव का सेंटर है। और एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है आम जनमानस का है, वो है भगवान परशुराम बरात घर। वो भी पेंडिंग है, थोड़े से पैसे और लगेंगे, 80% कंप्लीट है। आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछली बार मैंने बोला था तो सारा बंद कर दिया, उसकी सफाई कर दी, काम नहीं हुआ। ऐसे ही आईएमटी की 10-11 आईएमटी बनानी है, तो मेरा आपसे सुझाव है कि एक आईएमटी रिमोट एरिया है कलायत और बहुत ही बढ़िया हाईवे जम्मू कटरा का वहां पे कट है, तो मेरा आपसे डिमांड है कि वहां आसपास में एक आईएमटी कलायत में भी देने का काम करें। ऐसे ही कैलरम माइनर है हमारा, उसका जो हेड है उसको बदल करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसको आप प्योदा गांव में बनाए जहां पे साइफन है। उससे क्या होगा, उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और टेल तक पानी जाएगा। बातें हो रही है टेल तक पानी जाने की, पर पानी असल में पहुंच नहीं रहा। ऐसे ही कलायत में मैंने पढ़ा बजट में कहा भाई इंडोर स्टेडियम, ये स्टेडियम बनाएंगे और इंडोर वो बनाएंगे जिम। कलायत में जिम नहीं है, खेल मंत्री जी हमारा जिम बना दो। ऐसे ही सोंगढ़ गांव में 2019 में एक जूडो हॉल मंजूर हुआ था, वो आज तक उस पर काम चालू नहीं है, उसका टेंडर नहीं हुआ है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, हमारा बड़ा गांव है बाड़ू और मटोल, इसको महाग्राम योजना में लिया जाए और बनाया जाए। स्पीकर सर, अगला ध्यान, आज हमने ये सोचने की जरूरत है कि भाई डोंकी के लिए हम कानून लेकर के आए, क्यों लाना पड़े कानून? डोंकी मार के हमारे नौजवानों को पार क्यों जाना पड़ा? भाई कोई अपना घर बार छोड़ के कोई राजी नहीं होता। सिर्फ सरकार की जो रोजगार देने की नीति आज उन पर सोचना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रही? जब कांग्रेस की सरकार थी, इंडिया और चाइना बराबर थे, जीडीपी हमारा बराबर था। ये कहा जाता था कि ड्रैगन जीतेगा या टाइगर जीतेगा। आज चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी पीछे आ रही है। और जो डोंकी मार रहे हो निराश युवक हैं। सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो आप ये देख सकते हैं कि जो बाहर के लोग लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं। चाहे वो एसडीओ की लिस्ट थी, लोगों ने वोट भी मांगे गई ना उस पर, उसमें 48 जो एसडीओ थे वो बाहर के थे। ऐसे ही अभी असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट आई, उसमें भी 49 में से 28 बाहर के हैं। अब जुडिशरी की बात आती है, जुडिशरी में भी बहुत से लड़के हैं, नौजवान हमारे वर्ग के, जो बढ़िया लाभ पढ़ लिख रहे हैं। उनमें से भी 110 में से 60 बाहर के हैं। ऐसी एचसीएस की भर्ती हुई थी, उसमें 35 लोग बाहर के थे। ये हरियाणा एक प्रदेश है जिसमें कोई भी भर लेता आके, आप किसी भी और कहीं जाके देख लो, चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो चाहे कोई सा हो, ए और बी क्लास की नौकरियों में वो अपने लोगों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे ही पर्ची खर्ची की बात होती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय 40% इंटरव्यू होता था, और वक्त की नजाकत को देखते हुए और व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये जो इंटरव्यू के नंबर थे 40% से 25% किए। फिर देखा भाई और पढ़े लिखे युवा और ज्यादा है और रिक्वायरमेंट है तो 10% कर दिया गया। तो एक कांग्रेस पार्टी ने ही शुरुआत करी थी। अब आपको इस बात की तो कोई नहीं भरेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बस बोलने तो दो, पीटीआई की भर्ती आपने सरकार ने डिफेंड नहीं किया, डिफेंड करना चाहिए था। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ये सरकार ने जो बजट बनाया है, ये बजट दिशाहीन है। जो असलियत है धरातल पे कुछ अलग है। हमें आज एक राजनीतिक उससे ऊपर उठ के ज्यादा से ज्यादा ध्यान युवाओं की जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर जनरेशन पे देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन खेल में युवाओं को देना चाहिए। जैसे पहले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी तक लाया करते, वैसे नौकरियां देनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम कुमार गौतम।